नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस के कद्दावर नेता रामलाल जाट को हराने वाले उदयलाल भराना को बनाया जा सकता है मंत्री। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न, परिणाम घोषित। मंदिर के रास्ते में कीचड़, श्रद्धालु परेशान। मुखर्जी उद्यान सहित 50 पार्कों में होगी मरम्मत, बोले सभापति पाठक। बहुमत से जीती भाजपा 5 दिन में मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है, लेकिन किसे मंत्री बनाया जाएगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई। ऐसा ही एक नाम मांडल से पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट को पराजित करने वाले उदयलाल भराना का भी सामने आया है। ये रिवाज भी है कि यहां से जीतने वाले विधायक को मंत्री का दर्जा मिलता है। माना जा रहा है इस बार भी यह रिवाज कायम रहेगा, भले चाहे राज बदल गया हो। राजस्थान में 5 दिन पहले भाजपा स्पष्ट बहुमत से जीती थी, लेकिन सत्ता संघर्ष के चलते मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सत्ता हासिल करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है और चर्चाएं तो ये भी है कि अगर मामला आगे पीछे होता है तो भाजपा अल्पमत में भी आ सकती है। लेकिन यह अभी मुख्यमंत्री के नाम तय होने के बाद क्या होगा ये समय बताएगा। लेकिन ये चर्चा चल पड़ी है कि भीलवाड़ा जिले से उदयलाल भराना को मंत्री बनाया जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हराया है। ये रिवाज भी है कि मांडल से जीतने वाले को मंत्री का दर्जा मिलता है। खैर, अभी चर्चा यह है कि कौन मुख्यमंत्री बनता है और वह अपने मंत्रिमंडल में किसे शामिल करता है। वैसे भराना के अलावा पोखरण से जीते महान प्रतापपुरी के भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था की वर्ष 2024 की कार्यकारिणी के लिए शुक्रवार को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस चुनाव में 848 में से 792 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। चुनाव में ऋषि तिवारी संस्था अध्यक्ष चुने गए। चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने जयकारे लगाते हुए आतिशबाजी की। मुख्य चुनाव अधिकारी राघवेंद्र नाथ व्यास, सहायक चुनाव अधिकारी गिरीश कौशिक ने हलचल को बताया कि कोषाध्यक्ष पद पर महावीर प्रसाद के निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने के बाद अध्यक्ष सहित शेष 6 पदों के लिए शुक्रवार सुबह 9 बजे मतदान शुरू हुआ। अंतिम समय दोपहर 3 बजे तक कुल 848 मतदाताओं में से 792 मतदाता अपने मताधिकारी का प्रयोग किया है। 56 अधिवक्ताओं ने मत नहीं डाले। शाम 4 बजे मतों की गिनती शुरू हुई। देर शाम परिणाम आने शुरू हो गए। इस चुनाव में 166 मतों से ऋषि तिवारी अध्यक्ष, 3 मतों से विवेकानंद शर्मा उपाध्यक्ष, 289 मतों से नौनिहाल सिंह महासचिव, 324 मतों से दुधाराम कुमावत रेवेन्यू महासचिव, 242 मतों से नारायण कुमावत पुस्तकालय सचिव और 30 मतों से राजेंद्र जाट सहसचिव निर्वाचित घोषित। जिला कलेक्टर कार्यालय के निकट स्थित 11 माता मंदिर आज उत्पन्ना एकादशी पर धूमधाम के साथ मनाई गई, लेकिन राह में कीचड़ होने से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग कार्यालय परिसर में स्थित 11 माता मंदिर के पुजारी पवन कुमार पाराशर ने बताया कि आज उत्पन्ना एकादशी के पर्व को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर पहुंचती है, जहां भगवान का जन्म दिवस मनाया गया है। महिलाओं ने मंदिर में सुबह से शाम तक पूजा अर्चना व उद्यापन किया। मंदिर आने वाली महिलाओं को रास्ते में कीचड़ होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है। उनके जूते चप्पल कपड़े आदि खराब हो गए।
पंडित पाराशर ने उक्त कीचड़ की समस्या को दूर करने की मांग की है ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि परशुराम चौराहे से ब्रिज की तरफ मार्ग पर पिछले दिनों सड़क पर निर्माण कार्य चला, तब से ही वहां काफी गंदगी फैली है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। आज उत्पन्ना एकादशी है, बाहर से महिलाएं दर्शन के लिए आ रही है, अब खाने वगैरह कह रही है सुबह से ही। और यहाँ के थोड़ी समस्या ये है कि पानी ज़्यादा होने की वजह से आने जाने में परेशानी हो रही है, कीचड़ हो रहा है। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनका कार्य हो तो पब्लिक आने जाने की परेशानी दूर रहे। और आज के दिन भगवान एकादशी का जन्म उत्सव की तरह है। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई है, का नाम से उन्होंने एकादशी का नाम रख के इनके नाम से प्रसिद्ध, और इनकी कहानी कविता हर 11 को होती है। महिला आती है, उद्यापन करती है, पूजा और सुबह से शाम तक करती है। बाहर से आओ जाओ ज़्यादा रहता है यहाँ पे मंदिर परिषद में। सवाईपुर क्षेत्र के कई गांवों में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ के चलते गत दिनों हुई बारिश ने काला सोना यानी अफीम की फसल पर असर देखने को मिल रहा है। खेतों में नमी व अत्यधिक पानी आने से फसल में फफूंद लगने की आशंका है। फसल के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, जिसमें अफीम काश्तकार दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। अफीम काश्तकार सुखदेव कुमावत ने बताया कि बुवाई के समय मौसम के अनुरूप होने से अच्छी उपज की उम्मीद थी, लेकिन गत दिनों हुई बारिश, ओस व कोहरे के कारण अब फसल में रोग होने लगा है। बारिश के बाद नमी पैदा होते ही अफीम के पौधों को चपेट में ले लेता है। काली मक्खी का संक्रमण निचली पत्तियों से ऊपर की ओर फैलता है। पूरी पत्ती की सतह भूरे रंग के पाउडर से ढकी होती है। ऐसे में पौधे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। लगातार मौसम के बदलने के चलते कई काश्तकारों ने फसल की बराबर निराई गुड़ाई भी नहीं की। अब धूप खिलने से राहत मिलेगी, जिसमें रोग भी काम हो गया तथा पौधे में वृद्धि होगी। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। ये अफीम करीब 1.5 महीने की हो गई है। खुदाई वगैरह सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मौसम की वजह से इसमें पीलापन और कालापन दोनों, इल्ली का प्रकोप दोनों चल गया। और ये अभी इसमें कम से कम 25% नुकसान की स्थिति बनी हुई है। अगर मौसम साफ रहे तो ठीक, नहीं तो 50% तक जा सकती है ये। और इसमें दवाई भी छिड़क दी है, और मौसम की बहुत बड़ी खराबी है इसमें। दूसरी चलो गेहूँ चना सरसों में चलो ठीक है, एक पिलाई का फर्क पड़ा, लेकिन अफीम एक ऐसी चीज़ है जो टूट जाती फिर जाती है। एक पौधा एक बार डैमेज हो जाता है तो वापिस नहीं चल पाता, और करीबन 25% इसमें खराबा हो चुका है। पीलापन कालापन चल रहा है बराबर, जो टाइम पे अंदर घुसने नहीं पा रहे किसान, पत्ता बेकार हो रहे, इसको सीधी आंगने नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये मौसम साथ दे 1-2 दिन तो ठीक है, बाकी चल ही रहा है, खराबा तो हो ही रहा है। बेमौसम बारिश व मावठ होने की वजह से ये लगातार 27 से 28 तारीख को भी हुई और 2-3 तारीख को भी मध्यम से तेज़ वर्षा हुई और हल्की वर्षा हुई। इससे अफीम की फसल में अत्यधिक रोग होने की संभावना बनी हुई है, और सुंडी व लट का प्रकोप बढ़ रहा है इसमें, वह फसल पीली भी पड़ रही है। आज हम सवाईपुर क्षेत्र के अंदर जो अफीम के काश्तकार हैं उनके खेतों पर आए और अफीम की फसल के बारे में हमने जानकारी ली। अफीम की फसल को देखा कि किस प्रकार जो अफीम की फसल है वो चल रही है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये अफीम की फसल है वो खेतों के अंदर इस समय लहरा रही है, और इसको बुआई किए कम से कम 1.5 महीने से जो अधिक का समय है वो हो चुका है। लेकिन ये पौधा है अभी इसकी हाइट कम है, क्योंकि इसके जो मावठ की बारिश हुई उसमें इस फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। वही जो मावठ की बारिश होती है वो सरसों जो चना जो इत्यादि फसलें होती हैं, वो फसलों में इस जो मावठ की बारिश होती है उसका लाभ मिलता है, लेकिन इसके विपरीत अफीम की फसल में इसको नुकसान होता है। वही हमने किसानों से जब बात की कि इस फसल के अंदर जो रोग है या जो ये मावठ की बारिश उसमें उसका नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, तो किसानों ने बताया कि इस समय जो अफीम की फसल है उसके अंदर 2-3 प्रकार के हैं जो रोग वो चल रहे हैं। इस रोग से बचाव के लिए किसान है जो वो इसमें दवाई का स्प्रे भी किया, छिड़काव भी किया, लेकिन फिर भी जो रोग हैं वो इन फसलों में कहीं न कहीं देखने को मिल रहे हैं। और किसान जो लगातार इसके जो पौधे हैं जो नष्ट हो चुके हैं, उन पौधों को वहाँ से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो रोग है वो दूसरे पौधे में ना फैले। वही किसान जो कृषि अधिकारी हैं उनसे इस बार जो जानकारी ले रहे हैं कि इस फसल के जो रोग हैं उसको किस प्रकार से नष्ट किया जा सके। नगर परिषद मुखर्जी उद्यार्जी उद्यान सहित शहर के लगभग 50 पार्कों से जनसहभागिता के आधार पर रखरखाव का प्रयास शुरू किया है।
सभापति राकेश पाठक ने बताया कि मुखर्जी उद्यान में मरम्मत का काम भी शुरू किया जा रहा है और वहां जिम भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर के 50 पार्कों के रखरखाव के लिए स्थानीय विकास समितियों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि शहर के अन्य पार्कों के विकास के लिए कार्यादेश जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुखर्जी उद्यान शहर का महत्वपूर्ण पार्क है। यहाँ आसपास के लोग तो सुबह शाम आते ही हैं, लेकिन दिन भर कलेक्ट्रेट में आने वालों का तांता लगा रहता है। लेकिन पार्क की कुर्सियां व बच्चों के झूले क्षतिग्रस्त है। कल हलचल ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था। आज सभापति ने इसे गंभीरता से लेते हुए जल्द मरम्मत कराने की बात कही है। अपने शहर के विभिन्न पार्कों को जन सहभागिता के माध्यम से रखरखाव का प्रयास किया है और लगभग 50 पार्क जन सहभागिता के द्वारा ठीक किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की शमशान की विकास समितियां हैं या जो स्थानीय विकास समितियां हैं उनको प्रायोरिटी दी है और लगभग बाकी के जो 70-80 पार्क है वो विभिन्न संवेदकों के माध्यम से दुरुस्त करने के लिए आज कार्यादेश जारी किए गए हैं और उनकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस के साथ में जो उनके विकास के कार्य है, जैसे मुखर्जी पार्क में जिमला विकास कार्य है, उनकी भी विभिन्न स्तर पर कुछ पार्कों की कार्यादेश की स्थिति में, कुछ की निविदा की स्थिति में प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही हमारे जो सारे शहर के पार्क है या तो स्वयं सहायता समूह या स्थानीय विकास का जो समितियां हैं या संवेदकों के माध्यम से कर दी जाएगी। तो मुखर्जी पार्क के बाहर अतिक्रमण अवैध यानी पार्किंग को बंद कराएगा, वो कहते हैं नगर परिषद ने बंद करा रखी है। देखिए नहीं, पार्किंग का स्थान चिन्हित करने का काम नगर परिषद का है और पार्किंग का बहाली करना, वहाँ की व्यवस्था देखना, ये कार्य ट्रैफिक पुलिस का है। ये ट्रैफिक पुलिस के ऊपर पूरा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। मोहाली चंडीगढ़ में आयोजित हुई ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कुश्ती प्रतियोगिता में कविता माली ने 53 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। कुश्ती प्रशिक्षक बबलू गुर्जर ने बताया कि भीलवाड़ा की महिला पहलवान कविता माली ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल जीतकर भीलवाड़ा का मान बढ़ाया। महादेव कुश्ती अकेडमी के संचालक बाबू लाल माली, अध्यक्ष नंद लाल माली, श्याम लाल माली, पार्षद कैलाश मुंद्रा सहित कई पहलवानों ने स्वागत किया। मेरा नाम कविता माली है। मैंने अभी हाल ही में हुई चंडीगढ़ में 3 से 5 तारीख की कुश्तियों में भाग लिया था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। मैं मेरे पापा और कोच का सपना पूरा करना चाहती हूँ, देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ। वहाँ चंडीगढ़ में 53 किलो भार वर्ग में मैंने ब्रॉन्ज प्राप्त किया। कहाँ अब तक आपने कुश्ती की? उससे पहले मैं रांची में हुई सब जूनियर में 50 किलो में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। नंदराय क्षेत्र में एक कुएं में आज एक अजगर नजर आने के बाद लोगों ने उसे निकालकर वन विभाग को सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र स्थित एक खेत में एक अजगर दिखाई दिया। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। मौके पर पहुंचे नंदराय के जीएसएस अध्यक्ष भावर गुर्जर, कालू गुर्जर, किशन छीपा, मोहन माली, ज्वाला सिंह ने कुएं से निकाला। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां लोगों ने पकड़ा गया अजगर वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। भीलवाड़ा कोटरी बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए, जिसमें रामस्वरूप गुर्जर निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। जीत के बाद चुने गए सदस्यों को माला पहनाकर व मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया गया। चुनाव में महासचिव पद पर हुई वोटिंग में विश्वास वैष्णव विजयी रहे। महासचिव पद पर खड़े हुए सांवरलाल शर्मा को 8 मत मिले, जबकि विश्वास वैष्णव ने 12 वोट प्राप्त किए। इसी तरह उपाध्यक्ष पद पर राजेश आचार्य, कोषाध्यक्ष मनमोहन शर्मा व पुस्तकालय पद पर यूसुफ पठान निर्विरोध चुने गए। बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि चुनाव प्रभारी बालूलाल जोशी व वासुदेव पंचोली की देखरेख में चुनाव
लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 27 से 28 जनवरी को आयोजित RAS मुख्य परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करने को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है। पत्र में बताया कि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के बाद तैयारी के लिए केवल 3 महीने का समय दिया गया है तथा अक्टूबर माह में आचार संहिता लगी होने से कई अभ्यर्थी सरकारी सेवाओं में थे, इस कारण तैयारी नहीं हुई। इसके अलावा आयोग यूपीएससी की तर्ज की कार्य करने की कहता है, लेकिन यूपीएससी ने परीक्षा कैलेंडर 1 वर्ष पूर्व जारी कर देता है। आरपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की तारीख बताई जाती है, जिससे अभ्यर्थी अचानक तैयारी नहीं कर पाता है। अभ्यर्थियों ने सीएम को लिखे पत्र में बताया कि प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी में अभी भी कुछ गलतियां हैं, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। न्यायालय में चलते वाद के कारण अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति रहती है एवं अंतिम समय में अभ्यर्थियों को कोर्ट में याचिका लगानी पड़ती है, जिससे आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त कारणों का हवाला देते हुए अभ्यर्थियों ने परीक्षा तिथि को 2 माह आगे करने की मांग की। भीलवाड़ा पटेल नगर स्थित मयूर इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्थायी लोक अदालत के सदस्य शांतिलाल जैन, एडवोकेट गोवर्धन कावडिया, उमेद सिंह राठौड़ और स्कूल डायरेक्टर CS राठौड़ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मेले में कक्षा 6 से 12 के लगभग 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। छात्रों ने आदर्श ग्राम, सोलर प्रोजेक्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, रासायनिक समीकरण, हॉर्टिकल्चर, रोबोटिक कार, हाइड्रोलिक ब्रिज, प्रेरित विद्युत धारा, अम्लीय वर्षा, सौरमंडल, जल प्रदूषण, ड्रिप इरिगेशन आदि विषयों पर अपना प्रदर्शन दिया। इस अवसर पर अभिभावकों ने छात्रों के प्रयास की सराहना की। अंत में अतिथियों द्वारा सभी प्रतियोगियों को पारितोषिक वितरण किया। शाला प्रधान डॉक्टर KC जैन ने आभार व्यक्त किया। भाग्यश्री जैन, चंदन सिंह हाड़ा, अमित राठी, सावंत राजावत के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैम अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।